प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आखिरत की बात होती है, दुनिया सजाने की बात कम होती है। यहाँ किसी गांधी और नेहरू के कलाम पे तबसरा नहीं होता। यहाँ तबसरा अगर होता है तो इस रूए जमीन के सबसे नफीस तरीन इंसान, जिनसे बड़े होने का किसी दूसरे का तस्वुर ही नहीं हो सकता, उस अजीम पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू पे तबसरा होता है। सरकार दो जहां की हदीस पढ़ी जाती है, उस हदीस से निकलने वाले लाखों नुक्तों पे बहस होती है। इसलिए इस धरती पर जितनी भी मजलिसें मुनक़िद हों, उन तमाम मजलिसों में सबसे ज्यादा कीमती महफिल अगर कोई है, वो ये दीनी मजलिसें हैं जहां मुस्तफा की बात पे तबसरा होता है। ये और बात है कि हमने जिस दरसगाहों को कद्र की निगाह से देखा, जिसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, यहूद और नसारा के कल्चर में ढलते हैं, चाहे मजबूरी हो वक्त की या हमारे पैसों की फरावानी की वजह से हमारा बहका हुआ रास्ता हो, चाहे वजह जो भी रहे, लेकिन आज 90% मुसलमानों के बच्चे उन दरसगाहों में पढ़ते हैं जिन दरसगाहों में मॉडिफाइड बाइबिल की तिलावत होती है, जिन दरसगाहों में इंसान की तरह नहीं बल्कि शर्म गैरत और हया के सारे लिबास को उतार कर जदीद तहजीब के नाम पे बेहयाई को फरोग मिलता है। उस मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाने पर उस दरसगाह में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उसमें हमको फख्र महसूस होता है कि हमारे बच्चे सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सेंट मैरी में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे सेंट जेवियर्स में पढ़ते हैं। यानी मुसलमान फख्र महसूस करता है। ऐसे में इस दीनी दरसगाहों की अजमत पे खिताब करना कौन इसको सुनेगा? मैं अगर कह दूं कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा था, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वह है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। सरकार दो जहां की इस हदीस की रोशनी में कुरान सीखने वाला और सिखाने वाला दुनिया में तमाम उलूम हासिल करने वालों में सबसे बेहतर है। तो जिस चटाई पे बैठकर कुरान सिखाया जाता है, वो चटाई, वो दरसगाह दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों में सबसे बेहतर है, इसलिए कि वहां सबसे बेहतर किताब कुरान करीम की तालीम दी जाती है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जो भी डाउट्स और शक करेगा, वो अपने ईमान की खैर मनाए, इसलिए कि आकाए दो जहां की सारी बातें सदाकत पर मबनी और वह वही इलाही है। सरकार जो कुछ कहते हैं, कल भले ही उसको आदमी ने नहीं समझा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, तजर्बात और मुशाहिदात बढ़ते जाते हैं, अक्ल आदमी की खुलती जाती है, वैसे वैसे सरकार की हिकमतें बेनकाब होती जा रही है। आज से 50 साल पहले कोई ये समझ नहीं रहा था कि सर के ऊपर में गाने कैसे बजेंगे। उस वक्त इस हदीस से पाक भी सामने थी, कयामत की निशानियों में एक निशानी है कि सर पे गाने बजेंगे। मुहद्दिसीन इसको पढ़ते थे और ये समझते थे कि हुजूर ने जो कुछ कहा है वो सच है, भले ही दिमाग में ये बात आए ना आए कि सर पे गाने कैसे बजेंगे, लेकिन एक मोमिन होने के नाते ब्लाइंडली आंख बंद करके सबको विश्वास था कि हुजूर ने जो कुछ कहा है सच कहा है। जो हदीस पाक आज से 50 साल पहले समझने में मेरी इस छोटी सी खोपड़ी को दुश्वारी पेश आती थी, लेकिन आज की तारीख में साइंसी तहकीक ने इस बात को सच साबित कर दिया। जब मैं सरों पे देखता हूं कि हेडफोन लगा हुआ है, उसमें गाने बज रहे हैं, आदमी आसानी के साथ उसको सुन रहा है, तो लोग यही कहते हैं कि 1400 साल पहले जहां मुस्तफा की नजर गई, वहां दुनिया के करोड़ों हकीमों की नजर आज तक नहीं पहुंच पाई है।
सरकार दो जहां आलिम गैब है, गैब के जानने वाले। हुजूर की एक एक बातों में वो नसीहत का तूफान पोशीदा है कि आज भी जिसकी नजर वहां नहीं पहुंची है, मुमकिन है कि 50-100 साल के बाद जब दुनिया तालीमी एतबार से और जवान हो जाए, उस वक्त आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की अहमियत मजीद लोगों के सामने उजागर हो जाए। आज जब हम दानिशवरों के नारे सुनते हैं, मुसलमानों का तजस्सुस जब हम देखते हैं, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि आज वह लोग जो छोटी सी बात कह के हिकमत का सेहरा अपने सर बांधते हैं, वो आंखें बंद करके 1400 साल पहले वापस पलट के देखें। आकाए दो जहां ने जो बात कही है, अगर इनकी बातों में वो हिकमत पोशीदा है, तो कहीं न कहीं जरूर इन बातों का रिश्ता मुस्तफा के अक़वाल से जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में दुनिया की बात को छोड़िए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारे मुल्क का वजीर आजम हाथ में झाड़ू लेके सफाई का अभियान छेड़ा है। मैं कभी कभी कहता हूं कि चूंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी होने के नाते सारे हिंदुस्तानियों को इस बात का हक हासिल है, वो चाहे जिसे अपना मत दे और चाहे जिसके विरोध में अपनी राय पेश करे। और एक हिंदुस्तानी का तकाजा है कि वो अपने हाकिम के हर हरकत पे नजर रखे। वो जुल्म कर रहा है तो भी अपनी जबान से बोले, वो अगर इंसाफ कर रहा है तो भी उनके काम की सताइश और तारीफ करता रहे। तो हमारा हाकिम, मैं सियासत और पॉलिटिक्स नहीं करता, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में रहता हूं, इसलिए हाकिम के हर काम पे हमारी नजर रहती है। अब वो हाथ में झाड़ू लेके सड़कों की सफाई कर रहे हैं। पूरे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहते हैं, जो काम कल नेहरू नहीं किया है वो काम मैं कर रहा हूं, जो काम कल इंदिरा गांधी ने नहीं किया वो काम मैं कर रहा हूं। जबकि सारा हिंदुस्तान आज हंसता है, इसलिए कि जिसका काम था कि हिंदुस्तान में 24 घंटे बिजलियों की सप्लाई करता, वो अपने इस काम में नाकारा है। तो अब अपने नाकारेपन पे पर्दा डालने के लिए हाथ में झाड़ू लेके गलियों में सफाई कर रहा है। जिसका काम था कि हिंदुस्तान के तमाम व्यापारियों और हिंदुस्तान के तमाम काश्तकारों को उनके हिसाब से सहूलियत देता, लेकिन चूंकि उनके पास कोई प्लान और प्रोजेक्ट ही नहीं है कि वो 3 साल के अंदर कितने लोगों को उन्होंने मुलाजमत दी और कितने बिजनेसमैन को लाभ पहुंचाया। जब कोई बहुत बड़ा काम करने का प्रोजेक्ट ना हो, वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर गलियों की सफाई करता है। हमारा हाकिम बोलता है कि मैं उन्हें वो काम सफाई का अभियान छेड़ा है ताकि हमारी गली साफ रहे, हमारी सड़कें साफ रहे, हमारा रेलवे स्टेशन साफ रहे, हमारा एयरपोर्ट साफ रहे, हमारे स्कूल साफ रहे, हमारे कॉलेजेस साफ रहे। सफाई से किसको नफरत हो सकती है? लेकिन सफाई की बातें इस जमाने में ये लोग कर रहे हैं हमारे यहाँ, जिस जमाने में आज सारी दुनिया बेदार हो चुकी है। हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि लाखों स्कूल खुल चुके, हिंदुस्तान में एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा ऑथेंटिक यूनिवर्सिटीज कायम है। आज दुनिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी कायम है, यानी तालीमी रेल पेल तालीमी सैलाब आ चुका है। जिस जमाने के बारे में सरकार ने कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि इल्म जाहिर हो जाएगा, यानी एक ऐसा वक्त है जहां आदमी मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए और कलम के जरिए, यानी दूसरों की गुफ्तगू सुनने के जरिए बेशुमार बातें हासिल कर रहे हैं। ऐसे जमाने में सफाई की बात करना और ये कहना कि मैंने अजूबा कारनामा अंजाम दे दिया है, भले ही वो अपने मन में अजूबा समझे, लेकिन मैं मुसलमानों से मुखातब हूं। वो हाथ में झाड़ू लिया है आज, लेकिन आंखें बंद करके आप 1400 साल पहले उस दौरे तारीख में आप जाए जिस जमाने में एक स्कूल हिंदुस्तान भर में नहीं था, कॉलेज का तस्वुर ही नहीं, एक स्कूल तक हिंदुस्तान में नहीं था, एक कॉलेज दुनिया में नहीं था, एक यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी। 1400 साल पहले जहां इस्लाम के पैगंबर ने जहां नमाज रोजे हज व ज़कात की बात की है, आकाए दो जहां ने माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जहां दूसरे तमाम स्टेजेस में हमारी हिदायतें की है, वहीं सफाई के अभियान पे आकाए दो जहां ने 1400 साल पहले कहा था, अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, सफाई ईमान का हिस्सा है।
यानी आकाए दो जहां ने एक नमाजी के लिए बदन का साफ होना, उसके कपड़े का साफ होना, जिस जगह नमाज पढ़े उस जगह का पाक होना, ये लाजिम और कंपल्सरी करार दे दिया ताकि मोमिन का कपड़ा भी साफ, मोमिन के नमाज पढ़ने की जगह भी साफ, मोमिन का बदन भी साफ, मोमिन का इरादा और मोमिन की नीयत भी साफ। तो जिस पैगंबर आजम ने सफाई पर 1400 साल पहले दुनिया का ध्यान अपनी तरफ मबजूल कराया कि सफाई, जाहिरी सफाई और बातिनी सफाई, इंटरनल और आउटवर्ड दोनों सफाई जरूरी है। तो सरकारे दो जहां की इस मुख्तसर सी हदीस को पढ़ी और आज के दानिश्वरों के सफाई अभियान को लीजिए, आप यही बोलेंगे कि कयामत तक जहां जहां भी सफाई का नारा दिया जाएगा, भले ही वो अपने गुमान में यह बोले कि मैंने कोई नया काम किया है, उसके सोचने समझने से नहीं होगा। दुनिया में जहां भी सफाई और नजाफत और पाकीज़गी का नाम लिया और नारा दिया जाएगा, यह सारा एहसान पैगंबर आजम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का करार दिया जाएगा और यह सारा सहरा मुस्तफा जान रहमत के सर अक़दस पे बांधा जाएगा। इसलिए कि दुनिया की तवज्जो सफाई की तरफ उस वक्त मुस्तफा ने दिलाई जिस वक्त लोग अकीदे के एतबार से गिलासत की कीचड़ में डूबे थे और जाहिरी पाकीज़गी के एतबार से भी दुनिया ना आशना थी। मेरा लिबास कैसा हो, मेरा कपड़ा कैसा हो, मेरा घर कैसा हो, मेरी जगह कैसी हो। तो अब मैं मुसलमानों से मुखातब होकर कहता हूं, जिस पैगंबर आजम ने आपको सफाई का नारा दिया, आपके मजहब में जिस सफाई को बुनियादी और कलीदी हैसियत जिस मजहब ने दिया, आपने अपने मोहल्ले को गंदा रखा, आपने अपने घर को गंदा रखा, आपने अपनी गली को गंदा किया, यहां तक कि लोग तबसरा करने लगे शहर में जो मोहल्ला सबसे ज्यादा गंदा हो समझ जाए वह मुसलमानों का मोहल्ला है। जो सबसे ज्यादा सर से लेके पांव तक ओल झुल और गंदा रहता हो समझ जाए किसी मुसलमान का बच्चा होगा। यानी हमने मुस्तफा की तालीम को ताक पे रख दिया, नतीजे में मोदी जी हाथ में झाड़ू लेके हमको सफाई सिखाने लगे। जब जब मुसलमान मुस्तफा की हदीस पे अमल छोड़ेगा तब तब ये काफिर उसे इसका आईना दिखलाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुस्तफा की हदीस पर मुसलमान सबसे पहले अमल करे ताकि दुनिया इसको आईना ना दिखलाए, बल्कि मुस्लिम वह कौम है जो फजीलत में और लोगों को सही राह दिखलाने में सबसे पहले ये आईना दिखलाए ताकि सारी दुनिया मुस्तफा की मोहताज रहे, मुस्तफा का गुलाम किसी दूसरे का मोहताज ना रहे। और हम जब अपने पैगंबर आजम की तालीमात को ताक पे रखेंगे तो दूसरा मुझे दिखलाएगा ये सफाई का अभियान है। मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है। मेरा नाबालिग बच्चा जो इल्मी एतबार से नाबालिग है, 4 साल की उम्र के बाद वह कॉलेज में स्कूल में कदम रखा, 15 साल के बाद मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने 10+2 में एग्जाम दिया, 20 साल के बाद यूनिवर्सिटी गया, 25 साल के बाद मुलाजमत की, 65 साल तक नौकरी करता रहा, रिटायर्ड होके मौत के इंतजार में घर में बैठा है। ये बता दे कि उसने इस्लाम कब सीखा है, उसने कितने दिनों तक इस्लाम के एक्सपर्ट के पास जाके इस्लाम की जानकारी हासिल की। अब अगर ये बोले कि मुझको इस्लाम समझ में नहीं आता है, कसूर इस्लाम का नहीं है, कसूर उसका है जिसने दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए उन्होंने 25 साल तक इल्म हासिल किया और आगे 40 साल तक नौकरी की, जो दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए उन्होंने सारी जिंदगी गंवा दी। तो इस्लाम के सीखने के लिए 1 महीना भी नहीं उनके पास था, इस्लाम सीखने के लिए उसके पास 2 साल भी नहीं थे, इस्लाम सीखने के लिए रोजाना 5 मिनट की स्टडी का मौका उसके पास नहीं था। अब ये बच्चा तो बोलेगा ही मुझको तलाक समझ में नहीं आता, या तो बोलेगा मुझको खुला की हिकमत समझ में नहीं आती, या तो बोलेगा विरासत के कानून का मसला मुझको समझ में नहीं आता। जो आदमी 25 साल तक मैथ पढ़ता रहा, मैथ का कोई नया फॉर्मूला सामने आता है तो आदमी बोलता है मैं इसको नहीं समझता, मैं इसके एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। जो आदमी 25 साल तक फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता रहा, जहां कहीं पेचीदगी का एहसास होता है वह उसके एक्सपर्ट के पास जाता है। ये नहीं बोलता है कि मैं इस किताब के चैप्टर को मैं बंद करता हूं, मुझको फिजिक्स समझ में नहीं आता है। नहीं, वो जब उस इल्म को हासिल करना चाहता है उसके एक्सपर्ट के पास जाता है।
क्यों नहीं ऐसा होता कि जब मेरे बच्चों को इस्लाम समझ में नहीं आए, जब मेरे बूढ़ों को इस्लाम समझ में नहीं आए, जब हमारे समाज के अधेड़ मर्दों को इस्लाम समझ में नहीं आए, हमारे नौजवानों को इस्लाम समझ में नहीं आए, तो जिस तरह वह फिजिक्स और मैथ के एक्सपर्ट के पास अपने मसले को लेकर वो जाता है, उसी तरह इस्लाम समझने के लिए वह क्यों नहीं मदरसे में कभी आता, क्यों नहीं मस्जिद में इमाम के हुजरे में कभी जाता। अगर रोजाना 5 मिनट सिर्फ दीन सीखने के लिए लगाए जाए, तो जहां 12 घंटे की स्टडी करके वो दुनिया की नौकरी की जुस्तजू करके चंद सिक्के कमाता है, वो जन्नत जिसकी कीमत दुनिया नहीं हो सकती। आकाए दो जहां फरमाते हैं मौज़अ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिन दुनिया वमा फीहा, यानी जो कुछ दुनिया में है और दुनिया जन्नत में एक बालिश की जगह, वह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इससे बेहतर है। इस दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक है, इस दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज हैं, इस दुनिया में पौंड्स भी है, इस दुनिया में डॉलर भी है, इस दुनिया में रियाल भी है, इस दुनिया में जॉर्डन का दिनार भी है, इस दुनिया में कुवैती दिनार भी है, इसी दुनिया में रूस का यूरो भी है। सारी करेंसीज इसी दुनिया में है। सातों समंदर में पाए जाने वाले याकूत हीरे जवाहिरात वो सब इसी दुनिया में है। सोने और चांदी का पहाड़ वो भी इसी दुनिया में है। हीरे मोती और अभ्रक और मादनियात के खदान वो इसी दुनिया में है। यानी दुनिया के तमाम सोने चांदी, दुनिया की सारी करेंसी और दुनिया के सातों समंदर में छुपे हुए हीरे लालो जवाहिरात, ये सब एक तरफ, जन्नत में सिर्फ एक बालिश की जगह। आकाए दो जहां फरमाते हैं मौज़अ सौतिन फिल जन्नह खैरुम मिन दुनिया वमा फीहा, यानी जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। जो जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए तैयार किया है, अगर 22 घंटे की मेहनत से आईएएस ऑफिसर बना जाता है, तो उस जन्नत की तलब में कभी कभार सजदा या कभी कभार का रोजा उस जन्नत की कीमत नहीं हो सकती। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई 5 रुपए लेकर हवाई जहाज खरीदने के लिए चला हो। बुजुर्गों ने कहा है 100 साल के रमजान का रोजा, 100 रकअत नमाज नफल रोजाना पढ़ना, 80 साल आंख पर सजदा करना, 100 साल की उम्र में 100 बार हज करना, ये भी जन्नत की कीमत नहीं हो सकती। बल्कि जन्नत तो अल्लाह के फजल से मिलेगी। अलबत्ता इबादत का ये सिला मिलेगा। अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो खात्मा कुफ्र की हालत में नहीं, बल्कि इन मेहनतों की बदौलत अल्लाह ने फजल फरमाया तो हमारा खात्मा ईमान की हालत हो जाएगा। बाकी रही जन्नत, जिस जन्नत की कीमत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो नहीं है, वो वहां उस जन्नत की एक बालिश की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है। जो जन्नत की शौक, जो जन्नत के शौक में जीता हो, उसके लिए रोजाना 2 घंटे का टाइम निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो जन्नत को साइड की चीज समझता हो, या उसके दिमाग में यह बात बैठी हुई हो, चाहे हम 1000 बदअमली की कीचड़ में धंसे, जन्नत तो मुझको मिलनी ही है और जन्नत तो मुझको जाना ही है। जो इसी ख्याल में जीते हैं या इसी ख्याल में जीते रहे, एक तरफ अल्लाह जहां रऊफुर रहीम माफ करने वाला मेहरबान है, वही अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कहरो जलाल का मुजाहरा फरमाता है, मामूली से गुनाह पे गिरफ्त करके 100 साल के आबिद को अल्लाह जहन्नम में डाल देता है। इसलिए एक मोमिन हर वक्त इसी दोनों पहलू के दरमियान रहता है। करोड़ों सजदा करने के बाद भी वह बेद की तरह कांपता रहता है, और फिर गुनाहों की कीचड़ में धंसने के बाद भी वह कुफ्र नहीं करता, अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं होता, बल्कि वह सच्ची तौबा करके अपने गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने की उम्मीद सजा के बैठता है। तो मोमिन जन्नत की उम्मीद में जीता है और मोमिन जहन्नम के खौफ के साए में जीता है। एक तरफ अल्लाह के कहरो जलाल का खौफ और एक तरफ अल्लाह की रहमतों से उम्मीद, इन्हीं दोनों दरमियान में मोमिन दुनिया में जिंदगी गुजारता है। अगर सिर्फ उम्मीद ही हो, खौफ न हो, ये भी समझें कि एक शैतानी उम्मीद है, या सिर्फ खौफ हो और उम्मीद न हो, ये समझ लें कि बहुत अदना दर्जे की मायूसी है। मोमिन जहन्नम से डरता है, मोमिन जन्नत की
उम्मीद रखता है, वो करोड़ों नेकी करने के बाद भी अल्लाह से खौफ खाता रहता है, अगर मेरी नेकी कबूल नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। इसलिए एक आदमी 50 हज करने के बाद वह रात के सन्नाटे में सर को सजदे में रखकर आंसुओं के तूफान को आंखों से बहा के कहता है, इलाही सारी दुनिया तो जान गई कि मैंने 50 हज किया है, सारी दुनिया तो जान गई कि मैंने 50 उम्र किए हैं, अगर मेरे ये हज तेरी बारगाह में कबूल नहीं हुए तो फिर मैं दुनिया और आखिरत दोनों जहां में मैं रुसवा हो जाऊंगा। मेरा ये हज कबूल हुआ या नहीं हुआ ये तो क़यामत के दिन ही पता चलेगा, जब नामे अमाल सामने रखे जाएंगे। मुमकिन हो कि मेरे दिमाग में इस हज के जरिए दुनिया की शोहरत हासिल करना, इस हरमैन तैयबैन के सफर के जरिए 2-4-10 लोगों के हाथ से फूल और माला पहनना, इस सफरे हज के बदले में दुनिया की जबान पे अपना चर्चा सुनना मकसद हो तो दुनिया में चर्चा अल्लाह सुना देगा। क्योंकि अल्लाह के लिए ये सफर नहीं हुआ था, इसलिए क़यामत के दिन जब चिट्ठा खुलेगा पता चलेगा कि 50 हज में से एक सफर भी उसका कबूल नहीं हुआ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिरी टिकट और जहाज और हरमैन तैयबैन के होटल को नहीं देखता है, अल्लाह ताला उन नियतों और दिलों को देखता है जिन दिलों में हरमैन तैयबैन के सफर का मकसद छुपा होता है। जाहिरी तौर पर हमारे हाथ में है पैसा, मैं टिकट लेके हरम चला गया, लेकिन हज की कबूलियत ये सर ये सिर्फ मर्ज़ी मौला पे मुनहसिर है। अब जब तक क़यामत कायम न हो जाए और जब तक नाम आमाल में उन नेकियों को मकबूल सूरत में न देख लिए जाए, उस वक्त तक एक आदमी के दिल और दिमाग में सच्ची खुशी नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह के वली खून के आंसू रोया करते थे। अल्लाह के वली आबादियों से दूर दरिया के किनारे खानका बनाकर रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सोती थी, वह खून के आंसू बहा बहा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाने की कोशिश करते थे। सरकार गरीब नवाज कहते हैं, मैं दौरान सफर एक वली से मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने उनके सामने अल्लाह का नाम लिया तो मैंने देखा उनके सारे अंग अंग से खून के कतरे जारी हो गए। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं इस मंजर को कभी भूल नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मैंने ऐसा अल्लाह से डरने वाला कभी नहीं देखा। सरकार गरीब नवाज पूरी जिंदगी उस बुजुर्ग का चर्चा करते रहे जिन्होंने गुनाह का मुंह नहीं देखा, वो इस कदर अल्लाह से डर रहा है। और जो कदम कदम पे गुनाह करता हो, जो बिस्तर पे सुबह सवेरे उठ के गुनाह करता हो, यानी जैसे ही नींद खुली बिस्तर पे उसकी आंख खुली, बिस्तर पे बैठा है, उसी तरह टीवी खुल जाती है, वह अधनंगी लड़कियां रक्स करती हैं, निगाहें उस पर जम जाती हैं, यानी जैसे ही आंख खुली आंख ज़िना करना शुरू कर दिया, जैसे ही आंख खुली कान में तार ठूंसकर हमने गाने सुनने शुरू किए। अब यह कान फहश गाने सुनकर ज़िना की लज्जतों से रूशनास हो रहा है। जिसकी दुनिया में जिसका पहला काम गुनाह करना हो और जो बिस्तर पे सोते वक्त भी गुनाह करके सो जाता हो, कान में तार लगा के गाना सुनते सुनते जो सो जाता हो, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में स्क्रीन पर नेट का पैक भरा कर या फ्री में नेट के जरिए जो गंदी तस्वीरें देख देख कर दिल और दिमाग, आंख और जबान सारे अंग अंग को नापाक करके सो जाए, वो क्या जाने कि खौफ किसे कहते हैं, वो क्या जाने खुदा की मोहब्बत में रोया क्या जाता है। जिन्हें मालूम ही नहीं मकसद हयात क्या है, जिन्हें पता ही नहीं कि कब्र में न मेरे बाप, न मेरी माँ, न मेरे बच्चे, न मेरे रिश्तेदार काम आएंगे, उस तारीख कोठरी में कौन काम आएगा, जिसको एहसास तक न हो, वो क्या जाने कि इबादत की लज्जतें क्या है। उसे क्या मालूम कि एक अल्लाह वाला का आंसू क्या कहता है, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया फिर भी उनके रोने का यह आलम है कि आंसू के बजाय अंग अंग से खून जारी है। चूंकि उसकी नजर इस पॉइंट पे है कि हमारी उम्र 100 साल में 20 साल लड़कपन और आवारगी में गुजर गए, जवानी के 15-20 साल शादी ब्याह बाल बच्चे पैदा करने और मुलाजमत की तलाश, सऊदी अरब जाने आने, केस मुकदमा मार धाड़ इसी में गुजर गए। और जब बुढ़ापे का वक्त आया, चंद दवाइयों, चंद गोलियां, चंद टिकिए पास में है, आंख की बीनाई खत्म, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, कान की समाज खत्म, उसका इलाज, बदन की ताकत खत्म, उसके लिए माजून और टिकिया, बुढ़ापा बीमारियों की नजर हो गया। जवान
जवानगी, जवानी, हैरानी, परेशानी की नस्ल हो गई और बचपन आवारगी की नस्ल हो गया। ये 100 साल हमारी इस तरह खत्म हो गए। मरते वक्त सिवाय मायूसी, हसरत और नाकामी, बाल बच्चों का चेहरा देखकर, मकान देखकर हसरत के साथ हम राही मुल्क के अदम हो जाते हैं। ये हमारा 100 साल है, इस तरह गुजर जाते हैं। लेकिन वो शख्स जो जन्नत में रहता था, जो फरिश्तों को पढ़ाता था, 100 साल नहीं बल्कि वो शख्स जिसने 6 करोड़ साल कमोबेश उन्होंने आसमान को सजदों से भर दिया। किसी आसमान में उसका नाम जाहिद लिखा हुआ है, किसी आसमान में उसका नाम आबिद लिखा हुआ था, किसी आसमान में उसका नाम साजिद लिखा हुआ था, यानी जुहद करने वाला, इबादत करने वाला, सजदा करने वाला। वो अज़ाज़ील जो जन्नत में रहता था, जो जिन्नात के कबीले से था, जिनको अल्लाह ने आग से पैदा किया था, वो जन्नत में रह के फरिश्तों को पढ़ाता था। हमने जन्नत को देखा नहीं, हम सिर्फ जन्नत के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं। हमने फरिश्तों को देखा नहीं, हम सिर्फ फरिश्तों के बारे में महसूस करते हैं और पढ़ते हैं कि 2 फरिश्ते मेरे कांधे पर है। चाहे सारी दुनिया सो जाए या मैं सो जाऊं, या दोनों फरिश्ते सोते नहीं, ये हमारी नेकियों और हमारी बदी को लिखते रहते हैं। चाहे मैं अपने मुल्क में रहूं या परदेश में रहूं, ये फरिश्ते मुझसे कभी जुदा होते नहीं। चाहे मैं दिल्ली के किसी होटल में रहूं या मैं किसी अपने देहात के खेत खलियान नदी के किनारे रहूं, या मैं रात के सन्नाटे में रहूं या मैं दिन के उजाले में रहूं, या दोनों फरिश्ते हमसे कभी जुदा होते नहीं। ये दोनों फरिश्ते हमारे साथ होते हैं। मेरे साथ मेरे बाप माँ, मेरी औलाद, मेरे गांव के कोई लोग न रहे, लेकिन ये दोनों फरिश्ते रहते हैं। या दोनों फरिश्ते रजिस्टर मेरे मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करेंगे। और जमीन का वो खित्ता जहां भी बैठ के मैंने अल्लाह का जिक्र किया, जहां बैठकर मैंने